क्योंकि इस वक्त एक बड़ी जानकारी यह भी मिल रही है कि ईरान ने इजराइल पर 15 मिसाइल दागी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 15 मिसाइल दागी है और ये सभी बैलिस्टिक मिसाइल है। इजराइल के हाइफा में इस वक्त सायरन बज रहे हैं। ईरान की ओर से 15 मिसाइलों से हमला किया गया है और काफी नुकसान भी हुआ है। कुछ मिसाइलों से तो आयरन डोम निपटने की कोशिश कर रहा है, यानी डिफेंस सिस्टम कुछ मिसाइलों को तो रोक पा रहा है लेकिन सबको नहीं रोक पा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों की रफ्तार, उनकी ताकत, उसको ऐसे रोक पाना भी बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी इजराइल का जो आयरन डोम है काफी हद तक सफल रहा है अब तक रोकने में, लेकिन पिछले कुछ जो मिसाइल हमले हैं उनको नहीं रोक पाया। यानी कुछ ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिनके हमले को नहीं रोक पा रहा है इजराइल का डिफेंस सिस्टम और तबाही, बड़ी तबाही वहां पर मचती हुई नजर आ रही है। तो इजराइल के हाइफा में इस वक्त सायरन बज रहे हैं और कल भी यही स्थिति कमोबेश बनी थी। कल भी बहुत जबरदस्त हमला था, आज भी बहुत जबरदस्त हमला है। लेकिन मेजर जनरल सोई, मुझे जरा ये भी बताइए कि अभी हम ये कह रहे थे कुछ देर पहले कि इजराइल जो है वो मिलिट्री बेसिस को या ऐसे ठिकानों को जहां से नुकसान पहुंच सकता है इजराइल को, उनको निशाना बना रहा है। लेकिन क्या अब ये कहा जा सकता है इस सिचुएशन में कि वही स्ट्रेटजी नेतन्याहू अपना रहे हैं जो शुरू में अपना रहे थे? उन्होंने कल ये साफ कहा था कि इसकी भारी और बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या अब ये हमले अलग अलग जगहों पर होते हुए आप देखेंगे? देखिए, ऐसा है कि मेरे हिसाब से इजराइल, हालांकि उन्होंने कहा इसका बदला कीमत चुकानी पड़ेगी, तो दो चीजें, वो अभी भी मिलिट्री टारगेट से डाइवर्ट नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि मिलिट्री टारगेट से डाइवर्ट होते हैं तो अपनी ताकत बर्बाद करें। आज उनकी कोशिश ये रहेगी कि ईरान जहां से मिसाइलें लॉन्च कर रहा है उन मिसाइल साइट्स को बर्बाद किया जाए, क्योंकि ये रोक पाने में पूरी तरह सफल नहीं हो रहे, जैसे भी आप भी दिखा रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो मिसाइल है ये तकरीबन 2000 पाउंड तक एक्सप्लोसिव ले जाते हैं। यानी जब वो मानो बर्बाद भी करते तो गिरते गिरते इतना बड़ा एक्सप्लोसिव, इतना बड़े बॉम्ब होते हैं उसमें, कुछ ना कुछ फिर भी नुकसान कर जाते हैं। ये जैसे पहले रॉकेट हिजबुल्लाह वगैरह फायर करते हैं 100 किलो 200 किलो वजन होता था, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है। दूसरी बात, मिसाइल साइट को करेंगे, रडार साइट को करेंगे, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को करेंगे। जो उनके न्यूज चैनल पर जो हमला हुआ है ये वाकई में गलत है, पूरी तरह गलत है। क्यों किया? क्या ये न्यूज चैनल बहुत जबरदस्त प्रोपेगेंडा कर रहा था, बहुत जबरदस्त न्यूज कर रहा था, पर ये पत्रकारिता की आज़ादी, ये हमला गलत है मेरे हिसाब से। शायद इंटेंशनल ना हो, लेकिन कई बार टेक्निकल फ्लॉ भी हो सकता है ये किया, क्योंकि एक मिलिट्री माइंड के हिसाब से मैं चाहूंगा कि उनके लड़ने की क्षमता को खत्म किया जाए, ना कि उनकी आबादी के ऊपर बम डाले जाए। जी राम जी। लेकिन लड़ने की क्षमता खत्म की जाए, आबादी के ऊपर हमला ना किया जाए, लेकिन ये दोनों तरफ से होगा तो शायद फिर युद्ध के नियम दोनों तरफ से पालन किया जाएगा। लेकिन अगर एक तरफ से युद्ध के नियम पालन नहीं किए जा रहे हैं और जिसकी सीधी सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि बड़ी रिहायशी इमारतों को हाइफा के अंदर भी निशाना बनाया गया, दूसरे अन्य शहरों में भी निशाना बनाया गया और जो लोग बंकर में थे वो बच गए, जो बिल्डिंग्स में थे उनको नुकसान उठाना पड़ा। क्या ये एक तरफ से युद्ध के नियम चल सकते हैं? इन सब के बीच एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट इस वक्त ये मिल रहा है। खबर ये है कि तेहरान में आईडीएफ ने बड़ा हमला किया है, सैन्य ठिकानों पर आईडीएफ ने बड़ा हमला किया है, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। 2 F-14 विमानों पर आईडीएफ ने हमला किया। जरा ये तस्वीर देखिए, आईडीएफ ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। ईरान के कई लड़ाकू विमान ढेर कर दिए गए हैं। ये देखिए तस्वीर, ये तस्वीर इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जारी की गई है और ये बताया गया है कि ये F-14 विमान है जिनकी ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर निशाना बनाया गया है इन F-14 विमानों को और उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। यानी अब ऐसे ठिकाने जहां से ईरान के जो फाइटर जेट्स हैं वो उड़ान भर सकते हैं, वहां पर निशाना बनाया जा रहा है इन फाइटर जेट्स को भी। हमारे साथ इस वक्त मयंक चौबे जी भी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ गए हैं। उनके पास सीधे चलते हैं। मयंक चौबे जी, जो स्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं, जो चेतावनी का लहजा इस वक्त आप इजराइल का देख रहे हैं और ईरान उसको कबूल करते हुए ये कह रहा है कि आप हमारे साथ खड़े रहें, आज रात इजराइल और बीभत्स हमले करने जा रहा है, ये किस तरफ युद्ध को ले जाता हुआ आपको दिख रहा है? राम, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, इस समय इजराइल ने एक निर्णायक हमला किया है
और हमला था उनका लाइव शो चल रहा था IRIB का जी एक लाइव टीवी शो चल रहा था, उसमें एंकर कुछ बोल रही थी जी। और तभी उस पर पिन पॉइंट स्ट्राइक होता है। वो वाली तस्वीर जरा देखिए, जो सर बता रहे हैं IRIB के ऊपर जो हमला हुआ, ब्रॉडकास्ट जिस वक्त चल रहा था, वो तस्वीर जरा दिखाइए क्योंकि उसको डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है। वहां पर जो हमला हुआ है। Zee News.